बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की 41st क्लास के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम तैमूर कुरैशी है और मैं आपको ऑनलाइन तिजारत का कोर्स करवा रहा हूँ। आज हमने ई कॉमर्स स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करनी है, मतलब ऑनलाइन तिजारत के अंदर ऐसी कौन सी हिकमत अमलियाँ हैं जिनको हम सीख के तो बेहतरीन अंदाज़ में अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएँगे। इंशाल्लाह चंद मिनट्स की हमारी क्लास होगी, तो आपने इसको एंड तक देखना है और इसको समझना है ताकि आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो उसके बाद आप अपना जो कारोबार है उसको वसअत दे सकते हैं, क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं, कस्टमर्स आ सकते हैं। तो आपने इसको एंड तक देखना है। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो उम्मीद करता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज हमने जैसे पहले ज़िक्र हुआ ई कॉमर्स स्टोर की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को जानना है। मुख्तलिफ इसके अंदर हमारे पास टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको हमने समझना है। तो मैं कोशिश करूँगा पॉइंट वाइज आपको ये सारी चीज़ें समझाऊँ ताकि आपको ये सारा जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाए। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर पॉइंट वाइज आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से ये काम स्टार्ट करना है। इसको कहते हैं जी हाउ टू मेक स्ट्रेटजीज़, कि हमने ये हिकमत अमली कैसे बनानी है जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है वो बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकें। तो ये एक पूरा एक समझ लें एक स्टेप वाइज आपको प्रोसीजर है जिसको करना होता है। सबसे पहले तो आपने कोई भी अपनी साइट बनानी होती है, आपको पता है प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं जैसे शॉपिफाई, वर्डप्रेस और फेसबुक हम यूज़ कर चुके हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपना स्टोर बनाना है कि आपने किस चीज़ पे बनाना है, तो ये आपने डिसाइड करना होता है, प्लेटफॉर्म आपने चूज़ करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर, वो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया। अब उससे अगली चीज़ आ जाती है जी उसकी मार्केटिंग करनी है। तो वो प्रोडक्ट आपकी कौन सी है, वो प्रोडक्ट आपकी आया बहुत महंगी वाली प्रोडक्ट है, उसके रेट्स क्या रीज़नेबल हैं, तो ये आपने देखना होता है। जैसे एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं, जैसे कि आप डायमंड सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंसिव आइटम में आता है। तो इसके अलावा इसके अंदर आपको B2B बिज़नेस करना पड़ता है, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस इसको बोला जाता है। आप इसके अंदर मतलब मुख्तलिफ़ कारोबारी हज़रात से रब्ता करते हैं और अपनी चीज़ सेल करते हैं क्योंकि वो महंगा आइटम है। तो ये इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है जनरल आइटम्स, जो कि सस्ता भी हो सकता है, थोड़ा सा महंगा हो सकता है। जैसे कि आप गोल्ड की मिसाल ले लें, इसको आप करते हैं जी B2C जो हमारा प्रोसीजर है उसके तहत के, मतलब जो बिज़नेस है हमारा उससे हम कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचाते हैं, उनको हमने टारगेट करना होता है। तो बेसिकली ये दो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक्सपेंसिव आइटम्स जैसे कि USA यानी कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, उसके आपको जो CEOs हैं या उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, या पाकिस्तान में जो बड़ी कंपनीज़ हैं। और जबकि जनरल आइटम्स के अंदर आप पब्लिक को या कस्टमर्स को करते हैं, लिंक्डइन के ज़रिए से आप ये USA में किसी भी CEO या मैनेजर को कॉन्टैक्ट करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि मैं चीज़ सेल करना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ है जी सेलिब्रिटी। ये बड़े मज़े का टॉपिक है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के, मतलब अगर आपकी कोई महंगी चीज़ है उसके ऊपर कोई सेलिब्रिटी उसको इंडोर्स कर दे, मतलब उसकी तायद कर दे, तो आपका वो उस चीज़ की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और कस्टमर आपकी चीज़ लेने पर राज़ी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें बजट होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है महंगी चीज़ लेंगे तो वो अगर जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की बात करें तो शाहिद अफरीदी हैं, हमारे स्टार हैं, अगर ये आपकी प्रोडक्ट की तशहीर करें, अक्सर आपने देखा भी होगा TV पे कर रहे होते हैं, तो ये अगर शॉर्ट सा क्लिप आपका प्रोडक्ट के हवाले से बना के दे दें तो ये आपकी वैल्यू कहाँ जाएगी। तो उसको सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कहते हैं। तो आप महंगे आइटम्स में ये करते हैं। कैसे करते हैं? वीडियो कैंपेनिंग कर सकते हैं, आप उनसे शॉर्ट सी वीडियो बना लें अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, जैसे कि कोई रिंग है या कुछ कि वो यूज़ कर रहे हैं, तो कस्टमर उसको देख के बड़ा अट्रैक्ट होता है और आपकी जो थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट तो हो रही है लेकिन उसका आपको टर्न आउट बड़ा अच्छा रहता है। तो ये आपने, लेकिन ये महंगी प्रोडक्ट्स के अंदर हमें होता है, जो हमारी जनरल आइटम्स हैं उसके अंदर हम इतना महंगा काम नहीं कर सकते, हमने रीज़नेबल रह के वो चीज़ अपनी मुकम्मल करनी होती है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो भी ज़ाहिर सी बात है, मार्केटिंग का टॉपिक चल रहा है तो मार्केटिंग से मुतालिक ही है, इसको भी आपने गौर से समझना है। ये है जी इवेंट्स, ठीक है, जैसे कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको पता है, कॉलेजेस के अंदर मुख्तलिफ़ इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो आपने वहाँ भी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो इंगेजमेंट्स, आपको पता है जैसे लोगों की आ रही होती हैं, कपल्स की एनिवर्सरी आ रही है या किसी को कोई गिफ्ट देना चाहता है, ठीक है, तो ये तीनों इसमें भी आप ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जनरल आइटम्स के अंदर, तो वो चीज़ आपकी सेल जो है वो ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैंने रिंग की बात की तो इसमें ये ऊपर वाली 3 चीज़ें आती हैं। इसको अगर आप इस तरह की ऑडियंस को अगर आप टारगेट करेंगे तो आपकी वो चीज़ सेल होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद जी ई-कॉम हंट एक बड़ी ज़बरदस्त साइट है, पहले भी मैं अपने कोर्स में इस पर बात कर चुका हूँ तफसील से, फिर खोल लेते हैं। ई-कॉम हंट है, यहाँ पर फ्री जो
अकाउंट है उसके अंदर भी आपको लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, और अगर आप इसका अकाउंट प्रो कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो फिर ज़्यादा। जैसे देखें ये लॉक प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैं इसके अंदर खोल देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे ये मैं किचन वाली खोलता हूँ, मल्टी पर्पज़ सुपर एब्जॉर्बेंट किचन काउंटर ड्राइंग मैट, ये काफ़ी सेल हो रहा है। तो इसके अंदर ये देखें हमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, इसकी पता चल जाएंगी, इसके फीचर्स कौन कौन सी हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्रोडक्ट प्राइस क्या है, और प्रॉफिट मार्जिन क्या है। जैसे $13 इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है, तो ये एक अच्छा मार्जिन कंसिडर होता है। उसके बाद सैचुरेशन क्या है जी इसकी, 16 प्रोडक्ट्स 16 जगह पे ये पहले बिक रही है। तो ये चीज़ें अगर आप ई कॉम हंट से थोड़ी सी सर्च कर लें प्रोडक्ट की, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ये देखें लॉक है, अगर प्रो अकाउंट ख़रीदेंगे तो आप इससे भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हुए अपने काम को बहुत ज़्यादा वसी करती हैं और बहुत कामयाबी के साथ के सारे काम मुकम्मल करती हैं। उसके बाद जी अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जी। अगली चीज़ है जी हमारी चेक क्राइटेरिया। आपको क्राइटेरिया देखना है कि आपको क्या चीज़ जो है वो सूट करती है मार्केटिंग में, ठीक है जी। क्राइटेरिया से मुराद क्या क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉफिट, आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितने स्टोर इस पे सेल कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, ये चीज़ें आपने दिखनी होती हैं जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास CPA, कॉस्ट पर एक्शन, ये इसका मुखफ़फ़ है। मतलब जब आप कोई भी कैंपेन चलाएंगे फेसबुक वगैरह पे, तो क्लिक्स के क्या रेट्स हैं, मतलब वो कितने का, वो जो कैंपेन आप चला रहे हैं, जो आप पैसा लगा रहे हैं, वो कितने का पड़ रहा है और उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है। तो ये कॉस्ट पर एक्शन का थोड़ा सा मैंने आपको डेफिनेशन बताई। WC फुलफिलमेंट ये भी हम कर चुके हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये शॉपिफाई की ऐप है, इसके ऊपर अगर आप टॉप ब्रांड्स में जाएंगे तो आपको भी कोई उन्हीं जैसी कोई प्रोडक्ट चुन सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। देखें यहाँ पे भी सारी डिटेल्स आ रही होती है, आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, शिपिंग कितनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप इस तरह से भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसकी मार्केटिंग करें, तो इससे भी आपकी जो प्रोडक्ट है वो कामयाबी के साथ सेल हो सकती है। नेक्स्ट है ड्रॉप शिपिंग, पहले डिटेल में बात हो चुकी है। किसी की प्रोडक्ट होती है, आप अपने स्टोर पे सेल कर रहे होते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी भी लेकिन आपको कैंपेन्स अच्छी सी चलानी पड़ती हैं। बड़ी कैंपेनिंग की बात हो रही है जी, ये करना कैसे है, तो इसके लिए हम फेसबुक के ऊपर एड्स चलाते हैं। जो हमने फेसबुक पेज बनाया था उसके ऊपर हम फेसबुक एड्स चलाते हैं। किस तरीके से चलाते हैं कैंपेन्स, आपको अभी सिर्फ उसका बुनियादी तारुफ पेश कर रहा हूँ, डिटेल्स कल देखेंगे। इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं जी, 3 टोटल इसकी स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 स्टेज है, उसको हम बोलते हैं जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। जो सबसे पहली स्टेज है वो है अवेयरनेस, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देनी होती है। अभी मैं उर्दू में भी लिख के आपको इसको क्लियर करता हूँ। दूसरी कंसिडरेशन, और थर्ड नंबर पे आती है हमारी कन्वर्जन। बारी बारी इन तीनों को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है जी। अवेयरनेस की जैसे बात हुई, तो मतलब ये है कि आपका उसके बाद कंसिडरेशन, उसके बाद कन्वर्जन, ये 3 इसके स्टेप हैं। बस यही हमारे लास्ट टॉपिक है, इसको हम क्लियर करेंगे और आज की क्लास अपनी एंड करेंगे। इसको आप ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस से मतलब होता है, आपको पता है, आगाही, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने गोल्ड की बात की है, जो मुतल्लिका लोग हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ लोगों तक नहीं, जो कि मुतल्लिका लोग हैं उन तक आपने अपनी चीज़ वो पहुंचानी होती है, ठीक है। ये मैं आगे लिख रहा हूँ, लेकिन मुतल्लिका लोग हों। जैसे गोल्ड है, उसके अंदर लेडीज़ दिलचस्पी लगती हैं या जिनकी इंगेजमेंट आ रही होती है, तो आपने हमेशा ये अवेयरनेस को देखना होता है जब भी आप फेसबुक कैंपेन चला रहे हैं। दूसरे नंबर पर कंसिडरेशन की बात आती है जी, कि आपने मकासद क्या हैं आपके, ठीक है जी। कंसिडरेशन, मकासद क्या है, आपका मकसद क्या है, कि लोग आपकी एक फेसबुक कैंपेन चला रहे हैं, इससे क्या मकसद हासिल हो। जैसे मिसाल के तौर पे लोग आपकी साइट के ऊपर आएँ, ठीक है जी, मकासद इसको कहते हैं। क्या है जी, कि लोग आपकी साइट के ऊपर आएँ और वो चीज़ ख़रीदें, ठीक है, या कोई मखसूस आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर लोग आएँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंसिडरेशन के अंदर आती हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट है कन्वर्जन का। आपने मतलब जो आपका असल मकसद होता है कि लोग जब वहाँ आ गए, आपने मकसद हासिल कर लिया, तो अब उनको वो प्रोडक्ट लेने पे मजबूर करना, यानी कि उसको वो प्रोडक्ट ख़रीदने में मजबूर कर देना, ये हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप होता है कन्वर्जन, जिससे हमारी फेसबुक कैंपेन जो है ये इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारी कंप्लीट होती है तमाम प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। कैंपेन चलाना के ताकि लोग आएँ और हमारी हर चीज़ को ख़रीदें, या एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारी बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं जो कि फ़ेसबुक मार्केटिंग के अंदर जब फेसबुक के ज़रिए ऐड चलाते हैं तो ज़रूरी होती हैं। इंशाल्लाह कैसे करते हैं ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। उम्मीद है सारा लेक्चर समझ आया होगा। आज की क्लास में इतने, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।